जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। असम राइफल्स रैली भर्ती 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 95 पोस्ट निकाली गई हैं। राइफलमैन, जीडी, हवलदार, क्लर्क, सफाई वाला, कुक, धोबी, नाई, कारपेंटर, आर्मर, ऐसे कई पदों के लिए यहाँ पास भर्ती निकाली गई है। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और महिला व पुरुष यहाँ दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको वेतन कितना दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, असम राइफल्स रैली भर्ती 2022-23, ठीक है, रैली भर्ती है दोस्तों। ठीक है, आपको रैली में जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका यहाँ पास सिलेक्शन होगा। टोटल पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है 95। अब देखिए, बहुत सारे लड़के क्या करेंगे कि पोस्ट देखकर ही आवेदन नहीं करेंगे, बोलेंगे कि यहाँ बहुत कम पोस्ट है इसलिए हमें आवेदन नहीं करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये गलती नहीं करना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, आप यहीं पास गलती कर देते हैं, पोस्ट देखकर आवेदन नहीं करते हैं। ठीक है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। 21 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 22 जनवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आपकी रैली कब होगी, तो 11 फरवरी 2023 को आपकी रैली होगी। ठीक है, ये डेट आप लिख लीजिए कहीं पास, 11 फरवरी 2023 को आपकी रैली होगी। आप यहां देख सकते हैं, फीस एक भी रुपए नहीं लग रही है, निःशुल्क आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा दोस्तों। राइफलमैन जीडी के लिए 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी, मैं आपको बाद में बताता हूं। और राइफलमैन जीडी के अलावा जितनी भी पोस्ट बचती हैं उनके लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट यहां आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो एज काउंट की जाएगी दोस्तों, वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी, आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब आपको उम्र में छूट कितनी दी जाएगी दोस्तों, तो यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो देखिए, राइफलमैन जीडी के लिए 81 पोस्ट निकाली गई हैं और यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं राइफलमैन जीडी के लिए। ठीक है, इसके बाद हवलदार क्लर्क के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है और यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी मांगा गया है। तो वो देखिए, इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, या हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, या आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में। ठीक है, तो 12वीं पास हैं और आपसे टाइपिंग स्पीड टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं हवलदार क्लर्क के लिए। इसके बाद तीसरी पोस्ट है वारंट ऑफिसर RM की, 1 पोस्ट निकाली गई है। 12वीं पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो आप आवेदन कर सकते हैं, या 12वीं पास नहीं है आप 10वीं पास हैं और साथ में डिप्लोमा आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा किससे किससे किया है आपने, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया तो आप आवेदन कर सकते हैं, या रेडियो एंड टेलीविजन से आपने किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो आवेदन कर सकते हैं, या टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख लीजिएगा। इसके बाद वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं और डिप्लोमा यहाँ पास मांगा गया है दोस्तों।
आर्किटेक्ट असिस्टेंट में यहाँ पास डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, तो आप वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो इसका भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है, और 10वीं पास हैं आप इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी से, तो आप आवेदन कर सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पास सफाई वाला, कुक, धोबी, नाई, कारपेंटर और आर्मर की पोस्ट निकाली गई है, तो सभी की पोस्ट को मिलाकर यहाँ टोटल 10 पोस्ट हैं। और 10वीं पास हैं यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं, तो आप सफाई वाला, कुक, धोबी, नाई, कारपेंटर, आर्मर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, सबसे अच्छी पोस्ट ये है दोस्तों। इसके बाद राइफलमैन जीडी, हवलदार क्लर्क। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा, और यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, आपकी दौड़ वोड़ होगी। इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट क्या है, चलिए मैं बता ही देता हूं। जैसे यहाँ पास हवलदार क्लर्क के लिए देखिए टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, है ना, तो यही ट्रेड टेस्ट है। मतलब कि जिस भी ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आप एकदम कुशल होने चाहिए, है ना। जैसे आप क्लर्क की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे टाइपिंग करते आना चाहिए, है ना, यही आपका ट्रेड टेस्ट कहलाता है। इसके बाद थर्ड आपका पेपर होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 4 स्टेज पे गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए फिजिकल में आपकी ऊंचाई जो है, पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी ऊंचाई जो है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और 165 सेंटीमीटर जो है तो ये क्लर्क की पोस्ट के लिए, हवलदार क्लर्क की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ हाइट मांगी जाती है। ये जो डाटा है ना, तो जो ये पिछली भर्ती निकाली गई थी उससे मैं लिया हूँ। ठीक है, अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पास महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, सीना की अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम है। और यहाँ पास महिलाओं के लिए नहीं मांगा गया है सीना। दौड़ की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी 1600 मीटर की यहाँ दौड़ रखी गई है महिलाओं के लिए। ठीक है, और 8 मिनट में उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिजिकल के बारे में देख लीजिएगा। इसके बाद सिलेबस देख लीजिए। आपसे जीके पूछी जाएगी 20 नंबर की, मैथ पूछी जाएगी 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, और ट्रेड टेस्ट से आपसे 20 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, पिछली बार भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, तो इस बार भी शायद ना हो, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 ही सब्जेक्ट हैं यहाँ मेन, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इन्हीं सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको आवेदन जो है ना तो ऑफलाइन करना है। ठीक है, ऑफलाइन करना है, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप कर सकते हैं, या आप जीमेल से भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा है ऑप्शन आपके पास। यदि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना चाहते तो आप जीमेल के द्वारा भी आप फॉर्म भर के भेज सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है ना, तो आप इस एड्रेस पर भेजेंगे। ये जो एड्रेस लिखा है, डायरेक्टोरेट जनरल असम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, लाइट कोर, शिलोंग, मेघालय 793010। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना है। यदि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना चाहते तो आप ईमेल आईडी के द्वारा भी भेज सकते हैं। देखिए rectbrdgar@gmail.com। ठीक है, इस जीमेल आईडी पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। ओके, हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेंड करना है। तो देखिए, ऑफलाइन फॉर्म आपको सेंड करना है। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म भर करके आपको सेंड करना है।
दूसरा, आपको 10th क्लास की मार्कशीट की जीरोक्स कॉपी करवा लेना है और इसको भी आपको सेंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जीरोक्स कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करवा लेना है। जैसे आपने 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी करवाया आपने, तो उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, मतलब कि उसके नीचे आपको साइन कर लेना है खुद के, ठीक है। डिप्लोमा किया है आपने तो उसका भी आपको जीरोक्स कॉपी करवाना है और उसको भी सेंड करना है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जीरोक्स कॉपी करवाना है, फोटो कॉपी करवाना है और इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट की जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी करवाना है और क्या करना है, अटैच करके सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जरूर करवा लीजिएगा। पैन कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी आपको जरूर से जरूर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा ऑफलाइन फॉर्म के साथ, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा।